अब आपको सीधे लिए चलते हैं चोमू, जहां से हमारे सहयोगी आशीष तिवारी लाइव जुड़ चुके हैं। आशीष, 2.5 घंटा हो चुके हैं वोटिंग शुरू हुए। चोमू के अंदर किस तरीके का माहौल है? आप किस पोलिंग बूथ पर मौजूद है? बिल्कुल अमीषा, लोकतंत्र का महापर्व जिसमें हर कोई अपनी आहुति देने के लिए आतुर है और जिस प्रकार का उत्साह लोगों में देखा जा रहा है, घर से खुद निकल करके पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं और वोट कास्ट कर रहे हैं। और जिस प्रकार से निर्वाचन विभाग ने एक थीम रखी थी, पहले करो मतदान फिर हो करो जलपान, इसी थीम को साकार करते हुए लोगों को जागरूक किया है और उसी का परिणाम देखने को मिल रहा है कि 9 बजे तक का समय है और लगभग 15 से 20% वोटिंग हो चुकी है। फिलहाल मैं सीकर लोकसभा क्षेत्र के चोमू विधानसभा क्षेत्र में हूं, जहां पर सुबह से मतदाताओं का लगातार पहुंचना जारी है। और सबसे बड़ी बात है कि पहले के समय में अगर चुनाव की बात करें, 1 दशक पहले की बात करें या फिर 2 दशक पहले की बात करें, तो लोगों को जागरूक करना होता था, उन्हें लेकर के पोलिंग बूथ पर लोग आते थे, उन्हें अपने वाहनों में बैठा बैठा करके लाना पड़ता था। लेकिन अब जमाना बदल चुका है, अब लोग जागरूक हो चुके हैं। सोशल मीडिया की पहल इसे कह सकते हैं या फिर निर्वाचन विभाग के जो नवाचार हैं उनको लेकर के जो लोगों में उत्साह है, वोटिंग को लेकर के लोग जागरूक हुए हैं। उनको रहता है कि 5 साल में ये लोकतंत्र का महापर्व है, आज का एक दिन, आज का ये उनका एक वोट वो सरकार चुनेगी और उससे वो सरकार आने वाले 5 साल में देश की दशा और दिशा को तय करने वाली होगी। तो इसी मानसिकता को लेकर के लोगों में उमंग और उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। उसी के साथ मैं बात करना चाहूंगा कि निर्वाचन विभाग ने तैयारियां की है। देखिए मेरे पास में, मैं दिखाना चाहूंगा, सेल्फी पॉइंट है जहां पर लोग वोट कास्ट करने के बाद में सेल्फी पॉइंट पर सेल्फी लेने के लिए पहुंच रहे हैं। कपल्स आ रहे हैं, वो ये एक अलग से क्रेज डालने का प्रयास किया गया है निर्वाचन विभाग की ओर से कि कैसे न कैसे मतदाताओं को अट्रैक्ट किया जाए, लोग इस लोकतंत्र के महापर्व को एक उमंग के साथ, उत्साह के साथ में एंजॉय करें, सेलिब्रेट करें और अपनी आहुति इसमें दे। उसको लेकर के जो व्यवस्थाएं की गई हैं, जिस प्रकार से बुजुर्गों के लिए व्हील चेयर की व्यवस्था की गई है, अलग अलग प्रकार की जो नवाचार हैं वो किए गए हैं। मेरे साथ बीएलओ मौजूद है उमाशंकर जी, उनसे भी मैं जानना चाहूंगा सर, किस प्रकार से इस बार नवाचार किए गए हैं, मतदाताओं को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो, इस बात का ध्यान रखा गया, क्या कुछ किए गए? इस बार जो है चुनाव आयोग द्वारा एक तो जो मतलब जो प्रथम जो 20 जो मतदाता आएंगे उनके लिए इलेक्शन कमीशन के द्वारा एक सर्टिफिकेट जारी किया गया है। जो भी फर्स्ट टाइम वोटर उनको सर्टिफिकेट दिया जाए। बिल्कुल अमीषा, बताना चाहूंगा कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत देश, अगर बात करें 6 देशों की जनसंख्या से ज्यादा भारत के वोटर्स हैं। भारत देश में 96 करोड़ 88 लाख मतदाता हैं। अगर बात करें अमेरिका की तो 34 करोड़ की जनसंख्या है अमेरिका में, लेकिन भारत देश की बात करें तो 96 करोड़ मतदाता हैं। ये एक बड़ी बात है। अमेरिका, ब्राजील, रूस, जापान, ब्रिटेन और फ्रांस, इन 6 देशों की अगर कुल जनसंख्या को जोड़ लें और अगर भारत देश के वोटर्स की संख्या को जोड़ लें तो भारत देश के वोटर्स हैं उन देशों की जनसंख्या के बराबर है। तो कहा जा सकता है कि इस दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और उस लोकतंत्र का महापर्व आज भारत देश में पहले चरण में वोटिंग हो रही है। पहले चरण में 120 सीटों पर 21 राज्यों की 102 सीटों पर वोटिंग हो रही है और राजस्थान की बात करें 25 में से 12 सीटों पर पहले चरण में वोटिंग हो रही है। इस वक्त हम सीकर लोकसभा क्षेत्र के चोमू विधानसभा इलाके में हैं, जहां पर सरस्वती स्कूल में एक पोलिंग बूथ है, यहाँ मौजूद है। और जो व्यवस्थाएं हैं, जिस प्रकार से यहाँ वोटिंग हो रही है शांतिपूर्ण तरीके से, जो व्यवस्थाएं की गई थी, पहले रिहर्सल किया गया था, लगातार प्रवीण गुप्ता मॉनिटरिंग कर रहे थे, निर्देश दिए जा रहे थे और यूं कहें कि सेमीफाइनल था। विधानसभा चुनाव रिसेंटली हुआ था 6 महीने पहले और जिस प्रकार से शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ था, 75% से ज्यादा वोटिंग पूरे प्रदेश भर में देखने को मिली थी। और चोमू इलाके की मैं बात करूं तो 86% के आसपास वोटिंग गई थी। और इस बार भी लोकसभा चुनाव में वोटिंग परसेंटेज कायम रहे और लगातार वो जो वोट का प्रतिशत है वो बरकरार रहे, उसकी पूरे इंतजाम किए गए थे। जयपुर शहर की मैं आपको बीच में रुकना चाहूंगी, जैसा कि आपने वोटिंग परसेंटेज की बात की है तो अट्रैक्ट करने के लिए तरह तरह की स्कीम्स चलाई गई। बीकानेर की बात करूं, बीकानेर में वहां व्यवस्था की गई थी कि जो भी वोटर है वो अगर अपनी अंगुली पर लगी वोटिंग की जो शाही है वो दिखा करके अगर परचेजिंग करने जाएगा तो वहां पर उसको डिस्काउंट मिलेगा। वहां प्रतिष्ठानों को टाई अप किया गया, वहां पर 5% से लेकर 50% का डिस्काउंट देने की वहां बात की गई। तो यहाँ एक और जहां सरकार, सरकारी तंत्र लोगों को लुभाने में, लोगों को अट्रैक्ट करने में जुटा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर आम जन, व्यापारी, ये सब लोग भी इस लोकतंत्र के महापर्व को लेकर के गंभीर हैं और अपना अपना योगदान देने से नहीं चूक रहे हैं। वो सब अपनी अपनी जितनी भूमिका उनकी रह सकती है वो भूमिका देने का प्रयास किया। तरह तरह की इवेंट्स किए गए, मैराथन की गई।
तो आज उसका अब जो परिणाम है वो देखने को मिल रहा है। लोग उमंग से, उत्साह से घरों से निकल करके आ रहे हैं और वोटिंग कर रहे हैं। जिस प्रकार के नवाचार की बात कर रहे थे, बीएलओ उमाशंकर शर्मा मेरे साथ लगातार मौजूद है। उमाशंकर जी, जिस प्रकार से यहाँ व्यवस्थाएं हैं, कौन कौन सी व्यवस्थाएं जो लोगों को परेशानी ना हो, उनको वोट कास्ट करने में वेटिंग नहीं करनी पड़े, इंतजार ना करना पड़े, और जिस प्रकार का मौसम है, राजस्थान में गर्मी का मौसम है, तो लोग आए और वोट करके चले जाएं, क्या कहेंगे? इसके लिए अब की बार जो है ना भाई, गर्मी के मौसम को देखते हुए चुनाव आयोग द्वारा जो है छाया की व्यवस्था की गई है। साथ ही पीने के पानी के कैंपर्स की व्यवस्था की गई है, ठंडा पानी सुलभ करवाया गया है। और मतदाताओं को जैसे मान लीजिए वेट करना पड़ता है, तो उसके लिए वेटिंग रूम भी बनाए गए हैं। ये पहली बार हुआ है इसमें। और दूसरी चीज है कि व्हील चेयर्स का इंतजाम किया गया है। बुजुर्ग मतदाताओं को, बीमार मतदाताओं को पहुंचाने के लिए ये काफी कारगर सिद्ध हो रहा है। सेल्फी पॉइंट्स बनाए गए हैं जहां मतदाता अपना सेल्फी लेकर के, और एक चुनाव आयोग द्वारा इसमें एक नवाचार और किया गया है कि ट्विटर पर सीओ जयपुर के ऊपर जाकर के और आप अपना सेल्फी जो है वो अपलोड कर सकते हैं, और उसमें से कुछ चुनिंदा जो जिनको ज्यादा लाइक मिलेगा उसके लिए चुनाव आयोग द्वारा इनाम भी घोषित किया गया है। बिल्कुल, इसके अलावा जो है लोगों को परेशानी नहीं हो, वहाँ हम देख पा रहे थे कि बुजुर्ग थे, वहाँ वॉलेंटियर्स लगाए गए हैं। पहले के जो चुनाव हुआ करते थे, कई सालों से आप बीएलओ हैं, लगातार जो निर्वाचन आयोग व्यवस्थाएं बढ़ाता जा रहा है, व्यवस्थाओं में सुधार करता जा रहा है। कहीं ना कहीं जो पहले खामियां रही होगी उनसे सीख लेकर के अब और उन खामियों को दूर कैसे करें, और अब कैसे उन खामियों को दूर करते हुए लोगों को कम से कम परेशानियां देखने को मिले। बिल्कुल, इसके लिए काफी बदलाव हुआ है। जैसे स्वयंसेवकों की नियुक्ति की गई है, जैसे हमारे एनएसएस के स्वयंसेवक हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, ये सब लगे हुए हैं बिल्कुल जोर शोर से, और जो भी बुजुर्ग और निःशक्त मतदाता आ रहे हैं उनकी हेल्प कर रहे हैं। और दूसरी चीज है कि इलेक्शन कमीशन द्वारा जो है अब मतदाता को नाम ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। बीएलओ के द्वारा घर घर जाकर के मेरे द्वारा हर व्यक्ति को पर्ची पहुंचाई गई है। वो अपनी वोटर स्लिप लेकर के, आईडी लेकर के और बेहिचक आराम से अपना मतदान कर सकता है। कहीं कोई इंतजार की आवश्यकता ही नहीं। बिल्कुल, वोटर की पर्ची पहले पहुंचा दी गई थी और किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो, सीधा आए, वोट कास्ट करे और फिर निकल जाए, समय नहीं लगे और अपना जो वोट है वो दे पाए, लंबी लंबी कतारें नहीं लगे। जिस प्रकार से स्पीडली वोटिंग की जा रही है, तो यहाँ क्यू को खत्म कर दिया गया है। जो भी व्यक्ति आ रहा है और इमीडिएट वोट कास्ट करके और यहाँ से निकल रहा है। लगभग मुश्किल से अगर बात करें 2 से 3 मिनट का समय लग रहा है, या मैक्सिमम बात करें तो 5 मिनट के अंदर वो अपना वोट कास्ट करके और रवाना हो चुका है। और मैं पोलिंग की बात करूंगा तो यहाँ कितने वोटर्स हैं और कितने वोट लगभग डल चुके हैं? यहाँ 1078 वोटर्स हैं, और जिसमें से लगभग 220-25 वोट पड़ चुके हैं। लगभग अभी जो 25% मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके हैं। और मतदान केंद्र के बाहर की अगर आप तस्वीर देखें तो यहाँ किसी प्रकार की कोई क्यू नहीं देखने को मिल रही। तो इससे जो व्यवस्थाएं हैं और जो स्पीडली वोट कास्ट करने की जो प्रोसेस है वो बहुत ही स्मूथली की गई है, जिससे कि जो वोट प्रतिशत है वो बढ़ रहा है और लोगों को कोई परेशानी नहीं हो रही। अमीषा, आशीष, वोटिंग परसेंटेज सामने आ चुकी है जिसमें 10% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है राजस्थान की 12 लोकसभा सीटों पर। वहीं अगर सीकर की बात करें तो वहां पर 9% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। इसे आप किस तरीके से देखते हैं 2019 के अगर लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो? बिल्कुल बिल्कुल अमीषा, बताना चाहूंगा जिस प्रकार से लोकतंत्र के इस महापर्व में लोगों में काफी उत्साह है, उमंग है, और जिस प्रकार से चुनाव का पैटर्न होता है, छोटा चुनाव होता है, ग्राम पंचायत का चुनाव होता है, नगर निगम का, नगर पालिका का चुनाव होता है, वहां मुद्दे अलग होते हैं, वहां वादे अलग होते हैं। विधानसभा का चुनाव होता है, वहां पर चुनावी मुद्दे अलग होते हैं। लेकिन जब देश की बात होती है, पूरे देश का अगर चुनाव है, तो वहां मुद्दे अलग होते हैं। उन मुद्दों को लेकर के लोग वोट कास्ट करने आते हैं। उस देश की पूरे विश्व में क्या छवि होगी, क्या देश के नए आने वाले 5 साल में जो कामकाज है उनको, जो पिछली सरकार है उसको कितना समर्थन मिलता है, या फिर सत्ता का तख्ता पलट जनता करती है। ये वो दिन होता है जब आम जन के हाथ में वो चाबी होती है, सत्ता की चाबी, वो किसके हाथों में सौंपना चाहता है। ये दिन काफी इंपॉर्टेंट होता है। कुछ मतदाता हैं, युवतियां हैं, महिलाएं यहाँ पर पहुंची हैं, उनसे जानते हैं यूथ में किस प्रकार का उत्साह है वोटिंग को लेकर के, और उनका माइंड क्या है, क्या चाहते हैं नई सरकार से,
क्या उमंग है, क्या उत्साह है और किस प्रकार से देश को देखना चाहते हैं और इनके एक वोट का क्या योगदान है इस लोकतंत्र में। मेरे साथ में है महिला वोटर्स हैं। क्या सोच है, किस सोच के साथ में वोटिंग करने आए हैं? क्या देश की सरकार से आपकी उम्मीदें? मेरी सरकार से यही उम्मीदें हैं कि देश में बहुत अच्छा परिवर्तन लाया जाए और सकारात्मक ऊर्जा की तरफ सरकार हमें बढ़ाए। आज के जो युवा हैं वो रोजगार से थोड़ा पीड़ित हैं, तो मैं चाहती हूँ उनके लिए अच्छी स्कोप खोले जाएं और वो अपने फ्यूचर को अच्छा देखें। उनके लिए गवर्नमेंट स्केल पे ही नहीं लेकिन प्राइवेट स्केल पे भी अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल कराए जाएं ताकि वो अपने फ्यूचर को ब्राइट कर सके। और मैंने यहाँ वोट दिया तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ कोई भीड़ भाड़ नहीं है और यहाँ पे हमें अब सिर्फ 5 मिनट में अपना वोट दिया है और हम जा सकते हैं यहाँ से, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और मैं चाहती हूँ कि सभी से यही है मेरा कहना कि सब यहाँ आए और अपना अपना 100% वोट दे के जाएं। आज आपने वोट डाल दिया, वोट डालने के बाद में अब सरकार चुनी जाएगी और सरकार अपना काम करेगी। 5 साल सरकार को काम करना है, लेकिन सत्ता की चाबी आम जनता के हाथ में होती है और यही वो दिन होता है जिस दिन एक आम आदमी के हाथ में होता है कि वो सत्ता किसको सौंपना चाहता है। तो आपको कैसा लगता है कि आज आपने वोट कास्ट किया, उस वोट कास्ट से उसमें उतनी पावर है कि 5 साल किसको देश चलाना है उसको अपने पावर को हैंड ओवर किया एक तरीके से। जो मतदाता है वो भाग्य विधाता है देश का, इस लोकतंत्र के महापर्व में अपनी आहुति देता है, उसको अपने आप को गर्व फील होता है और क्या चाहता है। भारत देश की अगर बात करें तो इस देश में कौन सी समस्याएं आप देखते हैं जिनका समाधान आने वाले समय में आने वाली सरकार से चाहते हैं? मैं यही देखती हूँ कि आजकल जो युवा पीढ़ी है वो सबसे ज़्यादा सफ़र कर रही है इस समय में, तो मैं चाहती हूँ कि जो भी वोटर्स हैं वो बहुत सोच समझ के अपना वोट दें क्योंकि वोट बहुत अमूल्य चीज़ है। और जो भी हम सरकार चुनेंगे और वो ही सरकार हमारा आगे का फ्यूचर तय करेगी। और बहुत सारी चीज़ें हैं, ट्रैवल से लेके समझ लीजिए, बेरोजगारी समझ लीजिए, तो मैं गवर्नमेंट से चाहूँगी इन सब चीज़ों पे वो ध्यान दे और आगे अच्छा काम करे। बिल्कुल अमीषा, जिस प्रकार से आपने देखा कि आम मतदाता है उसके मन में जो सोच है वो ये है कि देश में बेरोजगारी है, एक बड़ा मुद्दा है। जो बेरोजगार है यूथ है उसको कहीं ना कहीं रोजगार मिलना चाहिए, चाहे वो सरकारी नौकरी हो, प्राइवेट नौकरी हो। स्किल डेवलपमेंट के थ्रू उसको ऐसा लायक बनाया जाए कि वो अपना रोजगार कर सके, आजीविका कमा सके। उसके साथ साथ देश विकास करे, प्रगति हो। कहीं आप घूमने फिरने जाते हैं तो आपको असुविधा नहीं हो। ये देश में जो परिवर्तन चाहिए वो आज जो मतदाता उसके माइंड में है और वो इसी मुद्दों को लेकर के, इन्हीं बातों को लेकर के मतदान केंद्रों पर जा रहा है। और आज इस देश का भाग्य निर्माता ये मतदाता जा रहा है और अपनी आहुति दे रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आशीष, ये तस्वीरें दिखाने के लिए, लोकतंत्र के महापर्व की तस्वीरें दिखाने के लिए, साथ ही साथ वोटर्स में कितना उत्साह है, कितना जोश है, ये दिखाने के लिए।